बार बार हम वही बात करते हैं, जो नई पीढ़ी है ये लैपटॉप, आईपैड, स्मार्टफोन, इनसे ज्यादा प्रेम होता है इस अवस्था में। और इसमें क्या है, पूरे की पूरे सब सुविधाएं हैं। तो इस यौवन अवस्था में वैसे ही मानसिक उत्तेजना बनी रहती है, और जब हम ऐसे सब प्रयोग करते हैं तो हमारी उत्तेजना को और आग लग जाती है। फिर हम शास्त्र, साधुता और नाम जप और धर्म और मर्यादा सब एक कोने में रख के अपनी मनमानी आचरण करने लगते हैं। तो इसलिए सबको सावधान रहना चाहिए कि हमें उतना ही देखना चाहिए, उतना ही सुनना चाहिए जिससे हमारा मन शांत रहे, इतना उत्तेजित न हो जाए कि हम अपने धर्म, मर्यादा और यहाँ तक कि मनुष्यता को भी छोड़ दें। ये जो हमारे अंदर कामना हो रही है, इसे हमें थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा, बहुत सरलता से। यह छाती की बात कहते हैं। जब हमारे अंदर कोई कामना हो, चाहे वो गंदी हो या अच्छी हो, यदि आप हटा नहीं पा रहे तो श्यामा श्याम के सामने पेश कर दीजिए। आपको बिल्कुल जड़ से कामना नाश होने का उपाय बता रहे, जैसा हुआ है वैसा। क्योंकि अपने हृदय को ही देखकर हम बोल सकते हैं। पहले तो हटाने की कोशिश में रहता है अहम, और जब वो नहीं हटा पाता, हार जाता है, तब श्यामा श्याम की तरफ वृत्ति जाती है। अगर पहले ही चली जाए तो ज्यादा जलना नहीं पड़ेगा। आपके अंदर जो भी कामना हो, बिना इनके सामने पेश किए आप उसके इशारे में मत चल देना। ये सर्वज्ञ हैं, हम अल्पज्ञ हैं। अगर हम कामना के इशारे से चल देंगे तो हमें नष्ट कर देगी, विश्वास कर लो। जैसे हम गंदे लोगों का संग करें, गंदे दृश्य देखें, गंदा खान पान करें, तो आप संभावना कैसे कर सकते हैं अच्छे आचरण की? संभावना नहीं हो सकती, क्योंकि आपका सब कुछ गंदा हो रहा है। इसलिए प्रार्थना है कि आप खुद बुद्धि से देख लो कि गंदे दृश्य देखने, गंदी बातें सुनने, गंदे आचरण करने वालों की क्या गति होती, खुद देख लो। मान लो उन्होंने आवेश में आकर ऐसा किया, फिर परिणाम में क्या होता है? अब उसको अपने लोगों को देखना चाहिए ना कि क्रिया क्या हुई और परिणाम क्या हुआ। और ये तो प्रेजेंट का है, आगे जो होगा वो बहुत बुरा होगा। पूरा का पूरा जीवन निकल जाता है। संध्या काल का समय था और एक 75-80 वर्ष के लगभग, और खुला माइक से उन्होंने अपनी स्थिति बताई थी कि ऐसा ऐसा। तब आश्चर्य था, उनका पूरा जीवन हो गया इस मार्ग में। क्या वेश बदलने मात्र से आपकी वृत्ति बदल जाएगी? समझना, देहाती भाषा में भी कहते हैं कि पहलवान के अखाड़े का लतिमरा भी एक दिन पहलवान हो जाता है। अगर उनकी तो हरि के चरणों का झूठा आश्रय लेने वाला भी एक दिन सच्चा भक्त बन जाता है। पक्की बात, इसमें कोई संशय नहीं। उनकी जब बात सुनी तो बहुत हृदय विकल हुआ। इतनी अवस्था, इतने वर्ष व्यतीत हो गए, फिर भी तो हम कहते जन्म जन्म व्यतीत हो जाएंगे, फिर भी सुधार की तरफ वृत्ति नहीं जाएगी यदि हरि शरणम नहीं होगे। ये जगत गुरु प्रभु श्री कृष्ण आपको सुधारेंगे, आपकी जलन को मिटाएंगे। जो भी कामना हो, अभी हमारी स्थिति ऐसी नहीं है तो आपको बिल्कुल सरल उपाय बता रहे हैं इसका, बिल्कुल सरल। आपके मन में जो भी आवे, सत असत जो भी कामना, हम ये नहीं कह रहे कि ऐसी नहीं, जो भी आवे आप सीधे अपने आराध्य देव के चरणों में पेश कीजिए। प्रभु, ये मन ऐसी कामना से युक्त हो रहा है, नाथ आपको जैसा उचित लगे। हो सकता है कि बहुत बड़ी ऑफिस है, तत्काल आपको उत्तर समझ मिल तो तत्काल जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। पर अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ऐसा, तो आप इतना समझ लीजिए कि आपकी सुरक्षा प्रारंभ हो गई। जहां आपका अहम बकाया, वहां थोड़ा आपको घुटने टेकने पड़ेंगे, लड़खड़ाएंगे, लेकिन वो संभाल करके करो सत्य ते साधु समाना। वो निश्चित तिहारे आगले पाछले अपराध हरिवंश खेवी। आचार्य चरण कह, आप बिल्कुल निश्चिंतता का मार्ग पकड़िए। तो इसलिए भैया, ये यौवन अवस्था अपना रंग लाती है, तो इसको थोड़ा शासन में रख करके गंदे दृश्यों से, गंदी बातों से, गंदे लोगों से, गंदे खान पान से अपने को बचा के शांत रखो।